आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी। आज मैं आपको चाइना के बारे में काफी कुछ बताऊंगा। भारत की क्या स्ट्रैटेजी है, भारत किस तरीके से चाइना को घेर के मारेगा, तो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपको एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, आपकी बातें सुनी नहीं जाती हैं, दिक्कतें हैं, आप ना नहीं कह पाते, तो 300 रुपए का हमने शानदार कोर्स बनाया। साइकोलॉजिस्ट, एक सेशन जो साइकोलॉजी का होता है साइकोलॉजिस्ट के साथ, वो 2000 से 2500 का होता है। हम सिर्फ 300 में ये कोर्स लेके आए। अफोर्डेबल कोर्स रहते हैं हमारे, ठीक है। तो अगर आप किसी भी दिक्कत में हो, कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि चाइना जो है वो दिक्कत पैदा कर रहा है। भूटान में भी कल रवि ने लेक्चर किया था, तो वहां पे गांव बना लिए हैं। दैट्स नॉट अ गुड। देखो, अगल बगल जो है वो भारत के एरिया को कब्जा रहा है चाइना। भारत गया, लेकिन भारत की भी स्ट्रैटेजी तगड़ी है। चाइना को खाली एक ही देश ऐसी की तैसी कर सकता है। इंडियन ओशन की बात करें तो टोटल 28 देश आते हैं। यह बोला जाता है ना कि जो इंडियन ओशन को जीतेगा वही पूरे एशिया पर राज करेगा। अब ओशंस पे मतलब आपका ट्रेड पे कब्जा, ट्रेड पे कब्जा मतलब पैसे पे कब्जा, नेचुरल रिसोर्सेस पे कब्जा, खेल खत्म। इंडियन ओशन, एक पूरा ओशन भारत के नाम पे है। साउथ चाइना सी, चाइना इसलिए कहता है हमारा क्योंकि चाइना उसमें जुड़ा है, तो ऐसा तो इंडियन ओशन हमारा है। तो तब भी हम उस पर क्लेम नहीं करते हैं, कहते हैं कि वो सबके लिए है भाई, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ऐसा चाइना नहीं कर रहा है। लेकिन अभी दोस्तों, चाइना की बहुत ही एग्रेसिव नीतियां हमको देखने को मिल रही। शी जिनपिंग का साफ साफ ये स्टेटमेंट था। चाइना की ये AJOT.com से बहुत अच्छा मैंने मैप लिया, बहुत बढ़िया मैप्स बनाते हैं ये। तो बेसिकली क्या है कि जो चाइना है, व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग, कि वो पॉइंट्स को चोक कर रहा है। इस पे हम बाद में आते हैं, थोड़ी देर बाद इस पे हम बात करेंगे। लेकिन यहां पे चाइना, जो भारत का 3500 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना से लगता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल 3 में डिवाइड करते हैं। तो उत्तराखंड वाला तो ठीक है, लेकिन इधर जो लद्दाख वाला रीजन है वहां पे दिक्कत, और अरुणाचल प्रदेश वाला दिक्कत, वहां पे बहुत दिक्कत करता है चाइना। तो अरुणाचल प्रदेश के आसपास गांव बना रहा है। लद्दाख में क्या हुआ, डोकलाम में क्या हुआ, वी डोंट नो 2.0। लेकिन भारत एग्रेसिवली इसको काउंटर कर रहा है। एक कदम दोस्तों और लिया गया है, जो बरेली में उत्तर भारत है ना, उसको अब एक पूरे कॉर्प्स में बदल दिया जाएगा। सो इंडिया विल सून गेट अ न्यू कॉर्प्स। अब न्यू कॉर्प्स आप समझ ही सकते हो, मतलब एक नई डिवीजन आ जाएगी। जो बरेली है, बरेली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक जंक्शन पॉइंट है। वहां से फिर आप बाकी जगह के लिए जा सकते हो, ठीक है ना, है ना। उत्तराखंड भी जाना है तो बरेली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना। मैं जाता रहता हूं इसलिए। तो जो उत्तर भारत का एरिया है, अब देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग पीस टाइम फंक्शन जो है उसके लिए काम करेगा। साथ ही साथ एक रॉबस्ट कॉर्प्स, जिसपे एडिशनल इन्फेंट्री, जितनी ज्यादा हमको कॉर्प्स मिलेगी। क्यों बनाते हैं हम, ताकि कोई भी एक, जैसे आर्मी तो है हमारे पास, बट अगर हमको उसको पर्टिकुलर उसको डिवाइड कर दें, ठीक है ना। अब डिवाइड करने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर यूनिट, जैसे 20 लोग हैं, 5 लोगों को मैंने बोला कि भाई तुम, एक तुम्हारी नई कॉर्प्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर, एक पूरा डिवीजन हो गया। अब उस पर्टिकुलर डिवीजन के लिए मैं उसको ट्रेनिंग कराऊंगा, मैं इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स दूंगा, मैं उसको मिलिट्री इक्विपमेंट्स दूंगा, उसको प्रॉपर ट्रेन करूंगा, कॉम्बैट फैसिलिटी, ये होता है। लेकिन कॉर्प्स का होना बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है ना। तो अब यही है, चाइना से निपटने के लिए हमने ये काम किया है। 14 कॉर्प्स इसका नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। नहीं सॉरी, 18 कॉर्प्स इसका जो नाम होगा वो 18 कॉर्प्स होगा। अभी 14 कॉर्प्स जो है वो लद्दाख में है। अब ये 18 कॉर्प्स जो है वो 14 कॉर्प्स को हेल्प करने वाली है, समझ रहे हो। 33 कॉर्प्स जो है दैट इज इन वेस्ट बंगाल। तो एक तरीके से चाइना के लिए हमने काउंटर पैदा किया है, और हम ऐसा ही कर रहे हैं। हम रोड बना रहे हैं, हम रेल बना रहे हैं। तो चाइना को काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और भारत का यही प्लान है। मथुरा बेस्ड फर्स्ट कॉर्प्स की बात करें तो उसको, जो वेस्टर्न, पहले पाकिस्तान साइड में थी, अब उसको ईस्टर्न साइड में, पाकिस्तान से इतना खतरा नहीं है बट चाइना से ज्यादा खतरा दिख रहा है, तो ईस्टर्न साइड में हमने उसको तैनात किया हुआ है, ईस्टर्न फ्रंट में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये पिवट कॉर्प्स है, मतलब पिवट मतलब क्या है कि रोल बदल दिया जाता है इनका। जैसे कुछ कॉर्प्स जो होते हैं उनको पर्टिकुलर उसी एरिया में ही स्टेशन किया जाता है, लेकिन कुछ कॉर्प्स सिचुएशन के हिसाब से उनका रोल जो है वो बदला जाता है, समझ रहे हो। तो ये चीज, अभी हमारे पास 2 स्ट्राइक कॉर्प्स है जो स्पेशली लद्दाख के लिए डेडिकेटेड है। उसमें कौन से, फर्स्ट कॉर्प्स फॉर द नॉर्दर्न सेक्टर जिसमें लद्दाख आता है, और 17 कॉर्प्स जो कि पानगढ़ में है, जो कि ईस्टर्न सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब ये वाला जो एरिया है उत्तर भारत वाला, एक नई कॉर्प्स मिलेगी जो कि स्पेशली चाइना के लिए डेडिकेटेड होगी, वहां पे स्टेशन होगी, तो ये हेल्प होगी हमारी 14 कॉर्प्स के लिए। लेकिन दोस्तों अब हम बड़े पॉइंट पे आता है कि आखिरकार भारत कैसे ट्रैप कर रहा है। देखो समझो एक बात को, चाइना ने बहुत ही सोच समझ के इन स्ट्रैटेजीज को प्लान किया है। अगर हम प्राइमरी चोक पॉइंट्स की बात करें, देखिए ये इंडियन ओशन जो है ना, ये वाला आपको जो एरिया दिख रहा है, जो यहां पे कंट्रोल जमाएगा अपना, ठीक है, ये इंडियन ओशन पे, मैं पेन नहीं चलाऊंगा फिर जानते हैं, मैं पूरा गोदा गादी कर देता हूं, तो यहां पे जो कब्जा करेगा, क्योंकि 80% भाई देखो ऑयल जो है, तेल जो है ना, वो आपका यहीं से आता है। अब देखिए सुएज कैनाल तो आप छोड़िए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज देखिए, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का देखिए, और बाब अल मंडाब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो अब अगर ये इसकी बात करें तो आपको ये दिखने को मिलेगा, यहां पे बाल अल मंडाब है, रेड सी है, यमन यहां पे है, वही जो बार बार हमला कर रहा है यमन में जो हुतीज रिबेल्स हैं, वो ये कह रहे हैं ना यहां से शिप नहीं जाएगा। अब ये गल्फ कंट्रीज से पूरा क्या करता है, तेल निकलता है लेके, ठीक है। फिर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जो इसके ठीक बगल वाला है, ये वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यहां से भी तेल जो है वो जाता है, तेल निकलता है। और उसके बाद स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का है, ठीक है, ये श्रीलंका वाला रीजन दोस्तों, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्राइमरी चोक पॉइंट्स है सबसे इंपॉर्टेंट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब इसमें आपको समझना है, ये भारत के लिए 3 चोक पॉइंट भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से पूरे भारत को घेर रहा है, ऐसे इंसर्कल करते हुए पूरे भारत को घेर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से पूरे भारत को घेर रहा है, ठीक है ना। ग्वादर पोर्ट चाइना ने बना दिया, पाकिस्तान से भारत को घेरा। चाइना लंदन तक एक लाइन बना रहा है, ठीक है ना, यहां तक ट्रेन जाएगी और इसका काम शुरू हो गया है, और जो भी पड़ता जाएगा वो ट्रेड का फायदा लेंगे। अब भारत के बिना ये ट्रेड पॉसिबल नहीं है। तो अब चाइना कर क्या रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चाइना ने सबसे पहले बुलाया सबको, आओ बेटा क्या किया जाए, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से पैसा आता है, ये तेल है, तेल जहां पैसा वहां, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ये और ये, यहां पे मिलिट्री बैठा दो। कैसे क्या बैठाएंगे, ये मिलिट्री ऐसे बैठाएंगे, पैसा देना शुरू करो। पैसे के लिए क्या करेगा, चाइना को बढ़ाना पड़ेगा, चाइना की लेबर फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, साइंस एंड टेक पे खर्चा करना पड़ेगा। किया चाइना ने, स्टार्टअप पे खर्चा करो, लोगों को दो, जो भी है डिक्टेटरशिप बाहर में जाए, लोगों को खूब खुश रखो, खूब पैसा दो, चाइना को डेवलप करो, साइंस एंड टेक, स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में खर्चा करो। हुआ ये। उसके बाद क्या हुआ, चाइना के पास भर भर के पैसे आ गए, लेबर फोर्स की वजह से, टेक की वजह से, बहुत पैसे है चाइना के पास। अब ये अगल बगल के देशों को पैसे देना शुरू किए, खरीदना शुरू किया, जैसे जिबूती को खरीदना शुरू किया, जैसे यमन में खूब सारा पैसा लगा हुआ है चाइना का, जैसे इधर पे भी पैसा लगा हुआ है, ये पूरे गल्फ कंट्रीज को भी अब चाइना जो इसमें भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है, ठीक है। यहां पे ये इंडोनेशिया और ये जो वियतनाम, इधर पे भी खूब पैसा चाइना ने देना शुरू किया। तो जितने भी प्राइमरी चोक पॉइंट्स हैं वहां पे पैसे से देशों को खरीदो, पाकिस्तान, श्रीलंका, स्टेट ऑफ मलक्का श्रीलंका, तो यहां पे अगर जितना पैसा देंगे तो देशों पे हम मिलिट्री बैठा सकते हैं। अफ्रीका में भी भाई, केनिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, ये जितने देश आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये बॉस्फोरस स्टेट, केप ऑफ गुड होप, यहां पे भी चाइना का पैसा लगा हुआ है। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, जो चोक पॉइंट्स है अगल बगल कंट्रीज को खूब पैसा दिया हुआ है। पैसा दिया तो आप बिक गए, और पैसे देने में लोगों का तो कोई वो होता नहीं है, लीडर्स है, लीडर्स को खरीद लो, है ना। लीडर्स क्या करते हैं भाई, देखो जैसे श्रीलंका है, उसको क्या लेना देना भाई, राजपक्सा फैमिली को क्या लेना, पैसे लिए, ज्यादा होगा तो भाग जाएंगे कहीं पे पैसे देके, क्या फर्क पड़ रहा है, लोग मरे जिए, यही होता है। तो अब चाइना ने खरीद लिया। अब इन चोक पॉइंट्स को चाइना क्या कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर चाइना इनको कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी, तेल चाइना कंट्रोल करेगा, मिलिट्री बैठा देगा, तो कभी भी इंडियन ओशन, वही अब बात है जो इंडियन ओशन पे कब्जा करेगा वही। तो ये सब इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए। बॉस्फोरस हो तो चलो बाहर का चला गया, वहां पे इतना दखल नहीं है, बॉस्फोरस हो गया, टर्किश स्ट्रेट हो गया, ये सब नहीं। लेकिन ये वाले जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला किधर चला गया, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा, ये तो पनामा कैलन हो गया, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है। इन्हीं पे चाइना जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि 80% ऑयल जो है ना एशिया में यहीं से ही आता है, ट्रेड यहीं से आता है। इंडियन ओशन कंट्री 28 है, 35% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की जो इंडियन ओशन। अब भारत इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन का IORA का पार्ट है, ऐसा नहीं है। तो भारत क्या कर रहा है इससे निपटने के लिए, भारत देखिए, भारत में एक तो बॉर्डर इश्यू है बहुत बड़ा, जिससे भारत निपट रहा है, कॉप्स बनाई बहुत बढ़िया। लेकिन भारत क्या कर रहा है,
भारत भी इन देशों से अच्छे संबंध बना रहा है। भारत ईरान से अच्छे संबंध बना रहा है, ठीक है। इधर ग्वादर पोर्ट है तो हमने भी अपना पोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब यमन में भी भारत के अच्छे संबंध है 2016 में। इंडोनेशिया में 2016 में भारत को डायरेक्ट एक्सेस इंडोनेशिया में दिया है कि आ जाओ मिलिट्री उतार देना, कोई दिक्कत नहीं है। मंगोलिया से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हम वहां पे जा सकते हैं, ऐसी की तैसी कर सकते हैं। अरब मुल्कों से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। ओमान से हमने बहुत बढ़िया, यमन से नहीं ओमान से जो है वो हमने डील साइन किया, उसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी करके रखी हुई है, अच्छे रिश्ते हैं। भारत के लोग वहां पे काम करते हैं। आप एक चीज समझिए, चाइना पैसे के दम पे जीत रहा, हम लोगों के दम पे जीत रहे। कैसे? गल्फ कंट्रीज में आपको मैक्सिमम कौन मिलेंगे? आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो भारतीय मिलेंगे। यही इंडियंस जो हैं, जैसे अफ्रीका को इंडियंस चला रहे हैं, आपको पता है बड़े बड़े बिजनेस कौन चला रहा है? इंडियंस। गल्फ में बड़े बड़े बिजनेस कौन चला रहा है? इंडियंस। इंडियंस का इसमें सीधा हस्तक्षेप है। इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन अगर वापस आ जाए, वहां पे लेबर फोर्स ठप, वहां पे इंजीनियरिंग ठप, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो अब जब इंडियंस इतनी बड़ी मात्रा में गल्फ कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे, तो गल्फ कंट्रीज भी इनको फेवर करती है, ठीक है ना। ये पैसे को कंट्रोल करता है, जो पैसे को कंट्रोल करेगा वो देश को कंट्रोल करेगा। तो इंडियंस का से है इन देशों में। तो ऐसे हम चाइना को फंसा रहे हैं। हमने भी इन देशों में मिलिट्री एक्सेस ले रखा है कि कोई भी दिक्कत होगी तो कूद पड़ेंगे और ऐसी की तैसी कर देंगे। दूसरी चीज, जो भारत में अभी बॉर्डर प्रॉब्लम्स है, चाइना कुछ बड़ा तो प्लान कर रहा है, या तो वो अपने आप को सशक्त कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पिछली बार जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो चाइना के सिपाही, बहुत सारे सिपाही मारे गए थे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी वो करना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम पे हमला हो, हम ही मर जाए। हो सकता है वो एक फोर्टिफिकेशन, लेकिन दोस्तों जो भी है, एग्रेसिव स्टांस तो है ये बहुत ज्यादा। अब उसी टक्कर में भारत भी कर रहा है। तो भारत चाइना की ही स्ट्रैटेजी यूज करके चाइना को ही ट्रैप कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हो। यह लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।